आठवां प्रश्न आपके 9.1 का है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 और -2, 3, 0, 1, 2 और -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। तो यहाँ पर भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसको प्रूव करना है कि एक वर्ग के शीर्ष है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग की विशेषता क्या होती है कि चारों भुजाएं समान और विकर्ण है वो आपस में क्या होते हैं, समान। तो अगर ये विशेषता इसमें नजर आती है तो आप कहेंगे कि ये वर्ग के शीर्ष है। तो चलिए यहाँ मान लेता हूं कि माना बिंदु ए मान लेता हूँ 1 और -2। पहला पहला बिंदु ए मान लो, दूसरे को बी, सी और डी। इस ढंग से हमेशा मानना है कि पहला दूसरा मान लिया मैंने बी 3 और 0। सी मान लेता हूँ 1 और 2 तथा -1 और 0 ये बिंदु क्या है, डी है। सॉरी, माना बिंदु ए बी सी तथा डी एक वर्ग के शीर्ष है। ये मानना अपन को एक वर्ग के शीर्ष है। अब अपन दूरी सूत्र से ए बी, बी सी, सी ए, डी ए सब निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। एक बार सूत्र लिख के आपको बता देता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लिख लिख के आपको अच्छे ढंग से याद करना है और ये सिंपल सूत्र है। अब रूट के अंदर रख लेते हैं मान, तो ए बी निकालेंगे। तब आपके देखिए ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, या फिर पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटा दो। तो 3 में से मैं घटा देता हूँ एक को, 3 में से पहला पहला गया, -1 का स्क्वायर। इसी प्रकार 0 में से घटाना है y1, तो हो जाएगा माइनस का प्लस और ये 2 का होल स्क्वायर। तो इस ढंग से आपके 3 में से 1 गया, था क्या बचा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 0 और 2 2 ही होगा और स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 का वर्ग करेंगे 4। तो इस ढंग से आ जाएगा आपकी 4 और 4 मिलके कितने हो गए, 8। तो या तो आप √8 लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं कि 2 × 4 लिख सकता हूँ इसको, 8 को। अब 4 का वर्गमूल निकलता है इसलिए 2 तो बाहर आ जाएंगे और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए 2 ऐसा का ऐसा। तो आप 8 को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 2 और √2। चलिए नेक्स्ट देखता हूं बी सी। बी सी यहाँ पर भी आपको वही दूरी सूत्र लगाना है। अब मैं बार बार सूत्रों को नहीं लिखूंगा क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट होगा अपने। सीधा कर लेते हैं अपन बी सी। तो पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा घटा देता हूँ। वही x2 माइनस x1, y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 गया, माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 2 में से 0 तो 2 ही होगा। √2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4। वापस देखिए 8 आ रहा है और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि 2√2 कैसे आ रहा है। देखिए 4 का वर्गमूल निकलता है तो आ जाता है 2 और 2 रूट ऐसा का ऐसा रहेगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो बी सी भी आ गया आपके। अब मैं निकालता हूँ सी डी। सी डी निकालेंगे तब भी वही सूत्र आपके। अब देखिए सी और डी की बात हो रही है तो यहाँ पे वही पहले में से पहला, तो -1 -1 प्लस 0 माइनस हो जाएगा आपके माइनस का 2। -1 और -1 मिलके हो जाएंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का वर्ग करेंगे 4 और यहाँ पर भी 4। वापस आ जाएगा √8 और इसको लिख सकता हूँ मैं 2√2। देखिए अब तक तीनों भुजाएं वो बराबर आ रही है, √2 2√2। एक और निकाल देते हैं डी ए। देखते हैं इसमें क्या आता है। एक भी भुजा चेंज आई इसका मतलब ये वर्ग नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष है तो समान ही आना चाहिए। तो यहाँ मैं डी और ए निकालता हूँ। वापस वही 1 -
प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर, एक और एक मिलके कितने हो गए, 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 ही रहेगा क्योंकि बाद में 0 है। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 और ये 4 आ जाएगा 8 √8, और 8 को लिख सकते हैं अपन 2√2। तो सब जो भुजा है चारों वो समान आ रही है। अब अपन देख लेते हैं विकर्ण, क्योंकि चारों भुजा एक समचतुर्भुज के अंदर भी होती है तो वहाँ पे विकर्ण अलग अलग आते हैं, और वर्ग के अंदर विकर्ण है वो समान आने चाहिए। तो यहाँ विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण। और विकर्ण आपको जैसा कि पता है कि एक बिंदु छोड़ के एक होगा, तो ए और सी आपको निकालना पड़ेगा, ए सी। चलिए यहाँ पे ए और सी की बात हो रही है तो वही दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो 1 माइनस हो जाएगा 1। इसी प्रकार दूसरे में से दूसरा, तो 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस का 2 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर। 0 का वर्ग 0 ही होता है, और 4 का वर्ग करेंगे आ जाएगा आपके 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। तो यानी ए सी तो आ गया आपके 4। इसी प्रकार दूसरा विकर्ण निकाल देता हूं मैं, बी और डी। तो बी डी क्या आता है देखते हैं। बी और डी पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब बी डी की बात हो रही है तो आपके दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो -1 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी 0 माइनस हो जाएगा 0, -1 और -3 मिलके हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर, और 0 -0 0 ही होगा। तो इस ढंग से आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकालूंगा 4। तो आपने देखा कि जो विकर्ण है ए सी और बी डी ये भी समान आ रहा है, 4 और 4, और सभी भुजा भी क्या आ रही है, समान। तो इस प्रकार ये प्रूव हो जाता है कि दिए गए बिंदु क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है। तो ये आपको अंत में लिखना है कि अतः लिखेंगे चूंकि, ये आपको अंत में लिखना है, वो पॉइंट में लिख के आपको बता रहा हूँ कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा ए सी बराबर क्या है, बी डी, इसलिए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। इस ढंग से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा।